दोस्तों, आज हम एक ऐसे महापुरुष की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में पूरा भारत पैदल किया। जो जहां भी पहुंचे बस बहस खत्म और ज्ञान की शुरुआत। एक ऐसा समय था जब भारतीय दर्शन दर्जनों मतों में बढ़ चुका था, समाज दिशाहीन हो रहा था। और तभी दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से एक बालक ने संकल्प लिया कि ज्ञान को फिर से एक धारा में लाना है, भारत को वैदिक मार्ग दिखाना है। यह बालक आगे चलकर कहलाए आदि शंकराचार्य, वह दार्शनिक जिसने अद्वैत वेदांत को पुनर्जीवित किया, चारों दिशाओं में मठ स्थापित किया और सिर्फ 32 साल की उम्र में भारत की आध्यात्मिक दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आज हम जानेंगे कि शंकराचार्य कौन थे, उनकी अद्वैत दर्शन की असली आत्मा क्या थी, उन्होंने कैसे भारत को बौद्ध, जैन, सांख्य और वैदिक विचारों के बीच संतुलन किया, और क्यों उन्हें भारत का सबसे बड़ा दार्शनिक कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान, तर्क और अध्यात्म की उस अद्भुत यात्रा को जिसका नाम है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य एक ऐसे महापुरुष थे जो बचपन से ही अध्यात्म की ओर जिनका रुझान था। कहानी शुरू करते हैं केरल के एक छोटे से गांव कलादी ग्राम से, जहाँ 788 में इनका जन्म हुआ और इनके पिता शिव पाशकर जी थे। तो कहानी शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी से। सुबह की हवा में नारियल के पेड़ों की खुशबू थी। नदी के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक बालक जन्म लेने वाला था। एक ऐसा बालक जिसकी आंखों में असाधारण चमक नहीं बल्कि भविष्य का तेज था। उनका नाम रखा गया शंकर। बचपन में ही असाधारण बुद्धि, शंकर दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह नदी के किनारे बैठकर वेदों के मंत्र याद करते। उसकी जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े पंडित भी जवाब देने में रुक जाते। एक दिन एक विद्वान उनके घर आया। उन्होंने पूछा, बेटा, आत्मा क्या है? बालक शंकर मुस्कुराए और बोले, जो ना जन्म लेती है ना मिटती है, वही आत्मा है। विद्वान स्तब्ध हो गया। अब उनके मन में सन्यास की इच्छा जागृत हुई। शंकर को बचपन से ही संसार की अस्थिरता समझ में आ गई थी। वह सन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ अकेली थी, वह कैसे अनुमति देती। लेकिन एक दिन विधि के विधान के अनुसार एक दिन नदी में नहाते समय मगरमच्छ ने शंकर का पैर पकड़ लिया और उसने चिल्लाकर कहा, माँ, अगर आप मुझे सन्यास की अनुमति दें तो मैं बच जाऊंगा। माँ घबरा गई। उसने रोते हुए अनुमति दे दी और कहती हैं, उसी क्षण मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार शंकर ने बचपन में ही सन्यासी बनने का निर्णय लिया। अब गुरु की खोज, अद्भुत पहल और दर्शन। शंकर पैदल निकल पड़े और अपने गुरु की तलाश में घने जंगल, पहाड़, नदियां। कई दिनों की यात्रा के बाद वह पहुंचे नर्मदा के किनारे ओमकारेश्वर। वहां उन्हें मिले उनके गुरु गीता प्रसाद श्री गोविंद भगवत पाद जी। शंकर ने पहली बार उन्हें ध्यान में लीन देखा और उसी क्षण उन्हें जान लिया, यही मेरे गुरु हैं। गुरु ने पूछा, तुम कौन हो? शंकर ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। मैं वह हूँ जो हमेशा था और रहेगा, अद्वैत सत्य। गुरु मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यह बालक असाधारण है। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे भारत की यात्रा और ज्ञान की ज्वाला को पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैलाओ। शंकर निकल पड़े। केरल से काशी, काशी से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से कश्मीर, कश्मीर से द्वारका, फिर दक्षिण के श्रृंगेरी पहुंचे। जहां भी जाते वाद विवाद होता और शंकर जीत जाते, लेकिन उनका उद्देश्य जीतना नहीं था, सत्य को स्पष्ट करना। कहते हैं उनके पास तर्क की ऐसी शक्ति थी, बड़े से बड़ा विद्वान बस सुनता रह जाता था। अद्वैत वेदांत का अपना सिद्धांत दिया, जिसमें ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, वह जगत मिथ्या है। माना ब्रह्म की वह माया ब्रह्म की वह जादुई शक्ति है जिसके द्वारा ब्रह्म जगत की रचना करता है, और ब्रह्म व जीव अद्वैत है। और इनके द्वारा स्मृति स्मृति दशमानी संप्रदाय की स्थापना की गई। पंचायतन पूजा की प्रारंभ की गई, जिसमें मुख्य देवता शिव होते थे। केंद्र में शिव होते थे और चारों तरफ अन्य देवी देवताओं की
स्थापना की जाती थी और इनके द्वारा रचना सौंदर्य लहरी सौंदर्य लहरी इनकी रचना थी। शंकराचार्य ने कुमारिल से प्रयाग में भेंट की। कुमारिल भट्ट से शंकराचार्य ने प्रयाग में भेंट की थी। और फिर जो मंडन मिश्र जी हैं, इनको श्रेष्ठाचार्य के नाम से जाना जाता है एवं उनकी पत्नी उभरा भारती को महिष्मती नर्मदा तट में शास्त्रार्थ में पराजित किया था। मंडन मिश्र और इनके बीच 2 दिनों तक बहस चलती रही। मंडन मिश्र की पत्नी जो उभय भारती जी हैं, वो न्यायाधीश बनी। उन्होंने अंत में घोषणा की, आज विजयी हैं आदिशंकर जी। लेकिन उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, क्या आप गृहस्थ जीवन के विषय पर वाद विवाद कर सकते हैं? शंकर ने कहा, ज्ञान पूर्ण करना है तो सब समझना होगा। और वह राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर गृहस्थ जीवन को समझना चाहते थे, मगर सत्य की खोज में वह पुनः अपने शरीर में लौट आते हैं। इस दौरान वह भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करते हैं। उत, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है, की स्थापना करते हैं। फिर पूर्व में गोवर्धन पीठ, जो बालभद्र एवं सुभद्रा को समर्पित है, जो कि उड़ीसा में स्थापित है। फिर शारदा पीठ गुजरात में, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है, जो कि शंकर जी शिव जी को समर्पित है। और एक कांची के तमिलनाडु की एक कामकोटि पीठ है, जो कि 5वीं पीठ के रूप में जानी जाती है। अब कुछ अन्य तथ्य देखते हैं, जैसे शंकराचार्य के जीवनीकार कौन थे? आनंद गिरी जी। शंकराचार्य के जीवनीकार आनंद गिरी जी थे। शंकर दिग्विजय, शंकर दिग्विजय के लेखक माधव थे। उनके शिष्यों ने 825 में मालाबार तट से सुधार आंदोलन की शुरुआत की। इन सुधारों के समय से ही कोल्लम संवत का प्रारंभ माना जाता है। 825 में कोल्लम संवत की शुरुआत मानी जाती है। और इनका 32 वर्ष की आयु में 820 में केदारनाथ में निधन हो जाता है। अब शंकराचार्य के जो अद्वैत वेदांत थे, इसके विरुद्ध 4 दार्शनिक संप्रदाय सामने आए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रामानुज का श्री संप्रदाय। रामानुज का श्री संप्रदाय जो विशिष्ट द्वैतवाद पर आधारित था। माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, जो द्वैतवाद पर आधारित था। फिर निम्बार्क का सनक संप्रदाय, जो द्वैतवाद पे आधारित था। फिर विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय, जो शंकराचार्य की अद्वैत के विरुद्ध संप्रदाय उत्पन्न हुई। और फिर अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओमकारेश्वर में वेदांत पीठ की स्थापना अध्यात्म पीठ स्थापना की गई, जिसमें 108 फीट की शंकराचार्य की बालक प्रतिमा स्थापित हुई। ठीक है दोस्तों, बताइएगा आप कैसी लगी ये वीडियो। फिर मिलते हैं फिर कभी न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।